नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। अयोध्या में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर। काशी के डोमराजा सहित 15 लोग होंगे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के जवान। कल होने वाले भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आमंत्रित अतिथि पहुंच रहे हैं राम की नगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के धनुषकोडी के कोठंडा रामास्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। धनुषकोडी के पास अरिचल मुनई भी जाएंगे प्रधानमंत्री, जहां से राम सेतु का हुआ था निर्माण शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। रायपुर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। इजराइल में फिर शुरू हुआ प्रधानमंत्री नेतन्याहू का विरोध। तल अवीव में जुटे हजारों प्रदर्शनकारी सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची इंडियन ओपन के फाइनल में। सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी को दी शिकस्त। वहीं पुरुष एकल के सेमीफाइनल में एच.एस. प्रणॉय को मिली हार। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम का विजयी आगाज। अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 84 रन से दी करारी शिकस्त। तो आइए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। तो अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। काशी के डोमराजा सहित 15 लोग प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे। देशी विदेशी मेहमानों का अयोध्या आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को होने वाले भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आमंत्रित अतिथि अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनगरी में समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए रामलला के दर्शन की व्यवस्था बंद है। राज्य पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 तक अयोध्या में हर वर्ष 2 लाख श्रद्धालु आते थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 2 करोड़ तक पहुंच गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ट्वीट कर बताया कि भक्तिभाव से विभोर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रातःकाल 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनेंगे। अयोध्या के यतेंद्र मिश्र इस भव्य मंगल वादन के परिकल्पनाकार और संयोजक हैं, जिसमें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने सहयोग किया। साथ ही ये भव्य संगीत कार्यक्रम हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण अवसर का प्रतीक है, जो प्रभु श्री राम के सम्मान में विविध परंपराओं को एकजुट करता है। तो पहले के मुकाबले अयोध्या में सरयू के घाट बेहद खूबसूरत हो गए हैं और शायद यही वजह है कि धार्मिक पर्यटन में आस्था रखने वाले लोग मां सरयू किनारे जाकर डुबकी लगाना नहीं भूलते। उनकी इन्हीं आस्थाओं को ध्यान में रखकर नाव पर एक बहुत सी बड़ी LED स्क्रीन को लगाया गया, जिस पर मंदिर के लोकार्पण से जुड़ी तस्वीरों को श्रद्धालु सरयू किनारे बैठकर बखूबी निहार पाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। हम अयोध्या के सरयू तट पर अभी खड़े हैं और ये जो भव्य नज़ारा आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं, जहां पर सरयू में
पहले हम कह सकते हैं कि ये खूबसूरती या भव्यता बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती थी। आप देखेंगे कि घाटों की साफ सफाई, श्रद्धालुओं का पहुंचना, नाव का खूबसूरत हो जाना, बोटिंग के लिए धार्मिक पर्यटन में आस्था रखने वाले लोग जो हैं उनके वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहुंचना, और पानी जो है सरयू में लबालब भरा होना, यह कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं। अयोध्या नगरी जो एक धार्मिक नगरी है, जहां पर भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है, दिवाली जैसा उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं सरयू किनारे भी कई विहंगम दृश्य जो है बखूबी देखे जा सकते हैं। और ये आप ठीक सरयू के बीचों बीच बोटिंग का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, और नाव पर जो एक एलईडी स्क्रीन लगाया गया है बहुत बड़ा, उसमें कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा की जो तस्वीर जो है वो सीधा प्रसारण जो दूरदर्शन करेगा, डीडी न्यूज़ करेगा, उन तस्वीरों को जो धार्मिक पर्यटन में आस्था रखने वाले लोग हैं जो सरयू किनारे यहाँ पहुँचेंगे, वो कहीं ना कहीं इस पर एलईडी पर उन तस्वीरों को बखूबी देख सकेंगे, जो कहीं ना कहीं जिन लोगों को मंदिर तक पहुँचने में दिक्कत होगी या कई तरह के सुरक्षा इंतजामात के बीच जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए एक हम बड़ा ही अनुपम और अनोखा उपहार कह सकते हैं कि वो सरयू तीरे बैठकर प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरों को एलईडी पर बखूबी देख सकेंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अयोध्या से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। जो लोग बोल नहीं सकते वो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं को भी राम के दरबार में पहुंचाया जाएगा। गुजरात का ट्रस्ट कर रहा है ये अनूठा काम। आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के अलग अलग हिस्से से लोग आ रहे हैं, और गुजरात से एक ग्रुप आया है, और जिन्होंने यहाँ पर आप देखें कि एक बोर्ड लगाया है जिसमें ये लिखा हुआ है श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस अवसर पर अपनी भावनाएं यहाँ पर लोग हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बोल नहीं सकते या बता नहीं सकते, तो उनके लिए ये सुविधा शुरू की गई है कि वो अपनी भावनाओं को यहाँ पर लिखकर व्यक्त कर सकते हैं, और उसके बाद जिन लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करी होंगी उन सभी भावनाओं को ये ग्रुप कोशिश करेगा कि जो राम मंदिर है वहाँ पर पहुँचाया जाए, भगवान राम के चरणों में ये जो भावनाएं हैं वो पहुँचाया जाए। हमारे साथ गुजरात के भावनगर से ही पहुँचे हैं लोग। ये क्या, इसका उद्देश्य क्या था? सर, ये हमारी यात्रा धाम टीम जो है भावनगर से, उनका संकल्प ये था कि जो लोग अपनी भावनाएं प्रदर्शित नहीं कर सकते, मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, तो यात्रा धाम की टीम के माध्यम से हम सबके, ये छोटा बच्चा भी यहाँ पे लिखता है और बड़ा बुजुर्ग भी यहाँ पे लिखता है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, बांग्ला, काफी भाषाओं में अब यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं। तो सभी भाषाओं के साथ राम नाम एक ही है, तो सबकी भाषा में एक नाम करके हम मंदिर तक ये मैसेज सबके पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पास सर अब तक ये 400 से 500 इतने चीट्स हो चुके हैं, तो ये सबको हम लेमिनेट एक फ्रेमिंग में करके, यात्रा धाम टीम का संकल्प है कि मंदिर तक हम पहुंचाए सर। तो ये एक कह सकते हैं एक बड़ा प्रयास है, और आप यहाँ पर देखें कि जो लोग हैं उन्होंने अपने मैसेज भी लिखे हैं। ये देखें, कोई रामेश्वर, इन्होंने मैसेज लिखा है, मुझे सब मिल गया श्री राम राम। और इन लोगों का ये मानना है कि इन तमाम लोगों की भावनाओं को मंदिर में पहुंचाया जाएगा लेमिनेट करके, ताकि भगवान श्री राम के चरणों में इन भावनाओं को पहुंचाया जा सके। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अयोध्या। तो पूरे देश के लोग उत्साह और उमंग के साथ अयोध्या की ओर जा रहे हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए कोई पैदल तो कोई स्केटिंग करता हुआ अयोध्या नगरी जा रहा है। सिर्फ वजह और मकसद, उद्देश्य साफ है, सभी चाहते हैं प्रभु श्री राम के दर्शन का लाभ उन्हें प्राप्त हो। देखिए ये रिपोर्ट। कोई लखीमपुर से आ रहा है, कोई
प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं, लेकिन इनका लक्ष्य एक है। लक्ष्य ये है कि भगवान श्री राम के दर्शन करना है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें शिरकत करना है। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम हरदोई से। हरदोई से आ रहे हैं। क्या लक्ष्य है, कहाँ जाना है? बस राम मंदिर ही जाना है, राम जी के दर्शन ही करने हैं। क्या जाना है सर? क्या, कहाँ से, क्या लक्ष्य लेके निकलो, क्या मन में है, क्या मन में उत्साह यही है, हरदोई से चले थे कि प्रभु राम जी के दर्शन हो जाएं, बस यही हमारा लक्ष्य है कि वहाँ दर्शन मिल जाएं। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? सर राम जन्मभूमि तक पहुंचना है, हमें दर्शन करने हैं बस। लखीमपुर से निकले हैं। क्या मन में क्या लेके निकले हो? मैं त्रिपुरा से आया हूँ और मैं ये मैसेज दे के जा रहा हूँ राम मंदिर प्रतिष्ठा प्रभु राम के नाम पर कि हम सभी को राजा रामचंद्र की काम जैसा काम करना चाहिए। युवा को नशा मुक्त होना चाहिए। मेरा मैसेज है, युवा नशा को छोड़ो, देश की सेवा करो, श्री राम की तरह बनो और सच्चा भारत, सुस्थ भारत। प्रभु राम जैसे सिंहासन छोड़ के वनवासी हो गए थे देश के लिए, हमें भी ऐसा काम करना चाहिए कि हम देश आगे रहे, और यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ। जो बात ये लोग कह रहे हैं कि अगर भगवान राम के आदर्श स्थापित होते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं, तो ये देश निश्चित रूप से नए सिरे से अपने को संवारेगा। रामेन सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। तो घर घर में गूंज रहा है राम नाम। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर हम अयोध्या में जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता हैं उनसे करेंगे बातचीत। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें, महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और हमारे तमाम जो संवाददाता हैं जो अयोध्या में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं, रामेंद्र सिंह हैं, रमा त्यागी हैं, ये तीनों ही ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं हमारे साथ। पहले रमा के पास आते हैं। रमा, क्योंकि जब भी हम इस आयोजन का जिक्र लगातार कर रहे हैं, ये महा कवरेज हम दिखा रहे हैं, तो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं किस तरह की तैयारी वहां पर है, क्योंकि अब अवध के हर घर में राम नाम गूंज रहा है। देखिए, ज़बरदस्त तैयारी है। चाहे हम सुरक्षा की बात करें, चाहे हम व्यवस्था की बात करें, चाहे हम यहाँ पर जो विभिन्न आयोजन हो रहे हैं उनकी बात करें, जिस तरह से श्रद्धालु देश भर से यहाँ पर आएंगे, जिस तरह से सबकी उत्सुकता है और सबकी नज़रें, देश विदेश की नज़रें यहाँ पर लगी हुई हैं, उसे देखते हुए पर्याप्त इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं और जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, ओडिशा से आए हैं, कोटा से आए हैं, एक बाबा हैं जो साइकिल से लगातार यात्रा करते हुए आए हैं, और भी हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम उड़ीसा से आए, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और बहुत खुशी लग रहा है कि श्री राम भगवान का जन्मभूमि में हम आ पाए हैं। हमारा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट सरभाल वासी का बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत उत्साह से हमको कीर्तन भजन करके हमको भेजे हैं यहाँ। और बहुत खुशी लग रहा है, आज लागे मन कि श्री राम जन्मभूमि का एरिया में आके अयोध्या में बहुत खुशी लग रहा है कि हम मतलब कि हमारा सौभाग्य है कि हम आ पाए हैं। सौभाग्य आपका भी है, हमारा भी है। हमें ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां आपने देखी हैं? तैयारियां ऐसे है कि बहुत अच्छा तैयारी है, कोई चीज का कमी नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत चीज का, हम तो आने के अजित योगीनाथ का बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत आने की व्यवस्था बहुत अच्छा किए हैं। और नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत आने की धन्यवाद देते हैं। हम बहुत आने की सुविधा दिए हैं, जब हम लोग आज जाने की राम भगवान को दर्शन कर पा रहे, करेंगे, जरूर दर्शन होंगे। अच्छा, ये बताइए कि खाने पीने से लेके सुरक्षा है, चिकित्सा है, सबका किस तरह से इंतजाम ध्यान रखा जा रहा है? हमें बताया गया तमाम जगहों पर इस तरह के जो सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं, सुविधा केंद्र। आपको सुविधा मिली? नहीं, बहुत सुविधा मिला। हमारा भी थोड़ा सा आने की तबीयत जरा ढीला था तो हम तो दिखाए, बहुत अच्छा सुविधा दिया, दवाई दिया, कुछ नहीं कम, सब जगह व्यवस्था बहुत अच्छा है। खाना पीना फ्री मिल रहा है, स्टॉल है, सब चीज बहुत आनंद लग रहा है। जैसे कि ये यानी कि राममयी दुनिया जैसे है कि राम राज यानी कि आ गया है। अब आने की बहुत खुशी का बात लग रहा है जी। आनंद आप ले रहे हैं। तो देखिए आंचल, जिस तरह से चिकित्सा की बात की, यहाँ पर चिकित्सा का भी पर्याप्त इंतजाम है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तमाम जगहों पर सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, तमाम जगहों पर छोटे छोटे इस तरह के कैंप्स बनाए गए हैं। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आदमी जो है वहां से अपना दिखा सकता है, अपना इलाज करा सकता है। खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके अलावा अगर अयोध्या नगरी की हम बात करें तो बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि हम नहीं कह रहे, हमारे साथ जो लोग यहाँ पर जो दूर दूर से आ रहे हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राम राज्य आ गया है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय एकता है उसको जोड़ने में भी ये जो आयोजन है, ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें भी नए प्राण भर रही है। एक और बाबा मैं बताऊंगी आपको, साइकिल से आए हैं। तो आप बताइए बाबा, आप इधर आ जाइए, आप कहाँ से आए हैं और साइकिल से कितनी दूर की यात्रा आपने की? मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ और 850 किलोमीटर ऊपर से आया हूँ और रास्ते में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खास करके जब व्हेन आई एंटर यूपी, इट्स ग्रेट एंड सम लाइक योर डीडी न्यूज़ पीपल्स आर एवरीवेयर, आई फाउंड दैट बहुत अच्छा मिला मुझे सपोर्ट। और आप मुझे ये बताइए, आपने साइकिल से क्यों ठाना कि मैं साइकिल से जाऊँ? देखिए, साइकिल से जाने का मतलब है कि हम सभी लोगों से मिलेंगे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, लोग जा सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। लेकिन मैं ये सोचा कि मैं 800 किलोमीटर दूरी में जाऊंगा तो कम से कम मैं 1000 लोगों से मिलूंगा। तो सबसे मिलके आप किस तरह का संदेश देते हुए आए हैं? सबका विकास, भारत राष्ट्रीय एक भारत और एक देश। तो आप देख सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये बता रहे हैं कि ये देखना चाहते थे, ये आ सकते थे, ट्रेन से आ सकते थे क्योंकि तमाम सुविधाएं यहाँ पर है। ट्रेन की सुविधा है, बस की सुविधा है, फ्लाइट्स जो शुरू की गई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। जो विकास यहाँ पर शुरू हुआ है उसका अद्भुत नजारा देखने को मिलता है जब श्री राम के जयकारे लगाते हुए लोग वहां से निकलते हैं। लेकिन इन्होंने सोचा
कि राजस्थान कोटा से ये आएंगे और साइकिल पर आएंगे और रास्ते में जो लोग मिलेंगे उन्हें एक संदेश देते हुए आएंगे कि चलिए अयोध्या चलिए, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वहां का नजारा देखिए किस तरह से राम राज्य का आगाज हो रहा है और अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि जो यूपी में आके जो विकास इन्होंने देखा है वो अपने आप में अनूठा है, वो अपने आप में एकदम नया है। और जिस तरह से तमाम क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र निर्माण के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर जो है वो साबित होने वाली है। आंचल, बिल्कुल आपने बहुत अहम कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए एक मील का पत्थर और साफ तौर पर कैसे ये भारत की भावना को एक साथ करते हुए, आत्मसात करते हुए। शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, क्योंकि हमने कल देखा कि भाव रामायण या फिर हम रामचरितमानस का जो है, चाहे अलग अलग भाषाओं में किया गया हो, भाव एक ही है कि कैसे सबको साथ लेकर चलना है। और यही प्रतिबद्धता हम अयोध्या नगरी से अब पूरे विश्व में वसुदेव कौटुंबकम का जो एक भाव है उसे देख पा रहे हैं। आप क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं, हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो इसी भावना से ओतप्रोत है। निश्चित तौर पर आप देखिए, अयोध्या में जब इस वक्त आप कहीं पर भी जाएं, कोई पंजाब से आया है तो कोई त्रिपुरा से आया है, तो कोई गुजरात से आया है, तो कोई तमिलनाडु से आया है, और ये दिखाता है कि देश भर के कोने कोने से लोग अयोध्या आए हैं। तो निश्चित तौर पर उससे एक हमें देखते हैं कि एक जो एकता का भाव है वो नजर आता है। और जो कार्यक्रम के लिए प्रतिष्ठा, हम जानते हैं रामलला की जो प्रतिष्ठा होनी है, उसमें जो निमंत्रण दिया गया, आप देखिए प्रतिष्ठित कलाकारों को, तमाम प्रबुद्ध लोगों को, राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को, निषाद समाज के लोगों को, तो दरअसल सामाजिक एकता का एक संदेश भी नजर आता है जब हम देखते हैं कि रामलला के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो न्योता दिया गया, जो निमंत्रण दिया गया है 7,000 से अधिक लोगों को, संत समाज को, तो उसके लिए व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर 6 अलग अलग अस्थायी नगर बसाए गए हैं जहां पर संत समाज के लोग, उनके जो शिष्य हैं, उनके ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है। और उनकी व्यवस्था में जो लगे लोग हैं उसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, वॉलेंटियर्स हैं, कई डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से खुद सेवा देने का प्रस्ताव रखा। हम देख रहे हैं डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, खुद आए हैं, अनुरोध किया है कि उनको सेवा का मौका दिया जाए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से एकता के सूत्र में पिरोता है पूरा कार्यक्रम नजर आता है। और उसकी एक झलक जो विविधता में एकता की झलक वो अयोध्या में भी दिखाई देती है। हमारे साथ पंजाब से आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि आप अयोध्या आए हुए हैं, क्या कहना है? हमारा तो यही कहना है कि बड़े सौभाग्य हमारे जो हमें अयोध्या आने का मौका मिला है, बल्कि भारत भूमि में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका सौभाग्य है आज के ये दिन देख रहे हैं वो। और ये सब साधु संतों की कृपा है, भगवान उन्हीं पर ही कृपा करते हैं जो साधु संतों की शरण में रहते हैं। तो या तो अयोध्या से पहले भी आए थे या मैं इससे पहले भी अयोध्या आया था, मैं सन 2000 में भी आया। तो कितनी बदली अयोध्या अब नजर आ रही है जब आप इस वक्त आए हैं? मुझे तो यहाँ पर जैसे जमीन आसमान का फर्क नजर आता है और ये धरती तो बैकुंठ की तरह ही नजर आ रही है। और जब मैं आया था तब ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ही जिस तरह आप समझिए कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है उस तरह से था। और आज तो शायद मैंने कभी यही शैलेंद्र सामाजिक समरसता का एक भाव हम देखते हैं जब हम इस पूरे आयोजन को देख रहे हैं। आपके पास वापस आऊंगी। रामेंद्र हमारे साथ खड़े हैं। रामेंद्र, मुझे एक छंद याद आ रहा है जिसमें जो केवट संवाद है रामचरितमानस में जिसका वर्णन किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि भाई मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाओ, यानी प्रभु श्री राम के चरित्र का जो वर्णन है वो अपने आप में मर्यादित होने के साथ साथ कैसे आपके पूरे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। उस लिहाज से जिस तरह से अयोध्या का विकास हुआ है, आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो ये जो कई ऐसे प्रसंग हैं वो आज भी युवाओं, जो आज का युवा है उसके लिए प्रेरणा स्रोत है। देखिए, केवल युवा के नहीं, अगर भारतीय राजनीति को देखें तो अगर वो राम को छू लेते हैं तो पूरा चरित्र राजनीति का बदल जाता है। जाति धर्म से ऊपर उठकर भगवान राम ने अपनी पूरी यात्रा की। एक बात और कह दूं कि जो महिला हैं, जो लगातार महिलाओं की बात की जाती, भगवान राम ने माँ कैकेयी के कहने से वनवास चले गए, माँ अहिल्या को तारा उन्होंने, माँ सबरी के जूठे बेर खाए। तो आप जब उनके पूरे चरित्र की बात करते हो तो केवट की बात नहीं, जिनको लोग कहते थे कि केवट हैं, इनको किनारे किया जाता है, आज भी कहा जाता है, माँ सबरी कोल बिल्लो के जूठे बेर खाए। तो जब आप इस राम के चरित्र को छूते हो ना तो पूरी परिदृश्य बदल जाता है।
अगर राम को पहले से भारतीय राजनीति ने, भारतीय लोक परंपरा ने छुआ होता तो शायद भारत इससे आगे होता और इसका वैभव अलग होता। तो भगवान राम के चरित्र को पुनर्स्थापित अयोध्या में नहीं किया जा रहा, पूरी दुनिया में भगवान राम का चरित्र स्थापित हो रहा। ये बड़ी बात है जो आंचल आज हो रही है। बिल्कुल। और हमारे पास रमा त्यागी भी मौजूद है। रमा, हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने अब से कुछ दिन पहले जो स्टैम्प रिलीज़ किया, बुकलेट रिलीज़ की, जिसमें राम मंदिर से जुड़े जो कई 6 स्टैम्प्स थे वो हमने उसमें देखा। जो पंच तत्व हैं उसकी भी छाप उस पर नज़र आती है। तमाम जो देश जिन्होंने कभी किस हिसाब से राम को लेकर स्टैम्प जारी किया उसकी भी बुकलेट है। यानी हर चीज़ कहीं ना कहीं राम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी है और कैसे इस एकात्म का जो संदेश है उसको पुख्ता करती हुई ये प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा आयोजन है। बिल्कुल, एकात्म के साथ साथ प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि संस्कृति विकास और जो हमारा यहाँ पर आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जो व्यवहारिक विकास है वो भी होना चाहिए। हम अपने जड़ों से भी जुड़े रहें और हम विभिन्न कार्यकलापों में आसमान को भी छुएं, और वो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर करके दिखाया है। अगर आप हर कार्यक्रम उसमें देखें, प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, अयोध्या की बात करें, अपनी सांस्कृतिक, जिस तरह से आपने स्टाम्प का जिक्र किया है, जिस तरह से अन्य आयोजनों का पूरे विधि विधान के साथ शास्त्रोक्त तरीके से जिस तरह से ये जो पूरा आयोजन किया जा रहा है और इसके बारे में बताया जा रहा है लोगों को, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं हमारी संस्कृति को, उन्हें बताया जा रहा है। जो विदेशी यहाँ पर आते हैं और आते ही वो व्यवहारिकता से एकदम आध्यात्म के रंग में झूम जाते हैं, वो तत्व क्या है वो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। और वही जो है इस पूरे कार्यक्रम की बहुत बड़ी विशेषता है कि किस तरह से आध्यात्म के साथ, किस तरह से संस्कृति के साथ विकास भी आगे बढ़ रहा है। एक और रामेंद्र ने बहुत अच्छी बात कही कि जो राम का नाम है, राजनीति में किस तरह से एक नैतिक आचरण और राजनीति में किस तरह से आमूल चूल परिवर्तन और किस तरह से जो त्रेता का युग है, जो राम राज्य है, लोग अब महसूस कर रहे हैं। लोग महसूस करते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वच्छाग्रही हैं, जो सफाई मित्र हैं, उन्हें अपनेपन का एहसास कराते हैं, उनके पैर धोते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और बताते हैं कि इनका कितना बड़ा योगदान है समाज में, कितने बड़े सम्मान के ये अधिकारी हो। कहते हैं हमें अपने काम पर गर्व है, चाहे सुबह की ठंड हो, चाहे रात कड़कती सर्दी हो। वो कहते हैं कि जितनी गर्मजोशी और जिस तरह की भावना हमारे अंदर कर्तव्य परायणता की प्रधानमंत्री ने भरी है, वो अपने आप में अद्भुत है। केवल उनमें नहीं, हर काम को लेकर, और यही जो अपने कर्तव्य के प्रति गर्व का भाव है ना आंचल, यही देश को आगे बढ़ाता है। और यही जो आप एकात्म की बात कर रहे हैं, यही एकात्म राष्ट्र के निर्माण में, देश को आगे बढ़ाने में, देश की समरसता में, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और वो सभी रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो कहा जाता है ना, अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता, वो विशेषता यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब लोग कहते हैं कि त्रेता का राम राज्य कैसा है, कैसा होगा, हमने पढ़ा था, लेकिन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जब सभी यहाँ पर सम्मानित हैं, सभी के पास अधिकार हैं और सभी एकजुट होकर अपने कर्तव्य में प्राण प्राण से जुड़े हैं। आंचल, बिल्कुल। और कलयुग में कहीं ना कहीं अयोध्या की अगर बात करें तो त्रेता युग के भी दर्शन दृष्टव्य हो रहे हैं। आप सभी के पास वापस आऊंगी, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ दिल्ली स्टूडियो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। दिन हो या रात तूने दिल को पिघलाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तुझसे है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। आपका विश्वास हमारी शक्ति।
आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित। कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और हमारे साथ हमारे जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद संवाददाता हैं अयोध्या में, वो लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रमा त्यागी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ रामेंद्र हैं, शैलेंद्र जुड़े हैं। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे कि हम लगातार देख रहे हैं कि इस आयोजन से पहले कई ऐसे कठिन अनुष्ठान हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं और साफ तौर पर इसी तरह के अनुष्ठान वहाँ पर भी किए जा रहे हैं। जिस तरह से शक्राधिवास किया गया, पुष्पाधिवास किया गया, फूलाधिवास किया गया, ये जो आयोजन है ये भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का बहुत अहम प्रतीक है। शैलेंद्र, परंपरा कितनी समृद्ध है, कैसे वो एक तरह से देखें उसकी एक मिसाल दिखती है जब यम नियमों का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और कोई भी जब हम देखते हैं कि कार्यक्रम होता है तो उसके कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। तो जब किसी विग्रह की प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसके लिए भी एक नियम बनाया गया। तो उसके तहत हम देख रहे हैं कि हर दिन कुछ एक कार्यक्रम रखा जा रहा है। आज हम जानते हैं कि आप देखें कि छठा दिन उस हिसाब से है जब इस समारोह के कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। हम अयोध्या में जगह जगह पर देख रहे हैं कि यज्ञशालाओं का आयोजन किया गया है। तो निश्चित तौर पर एक विधि विधान से पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हम यहाँ पर कहना चाहेंगे जिस बात को हमारे सहयोगी रामेंद्र कह रहे थे, भगवान राम की बात है। सिर्फ भगवान नहीं है, दरअसल आप किसी आदर्श व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो भगवान राम में वो नजर आते हैं। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो भगवान राम का जो राज्य था वो कैसा होना चाहिए, जिसकी गांधी जी ने परिकल्पना की, जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते हैं। उनकी चिंता होनी चाहिए, सामाजिक समरसता होनी चाहिए। तो दरअसल इस बात को अगर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकारों ने पहले समझा होता तो निश्चित तौर पर आज भारत और आगे होता और दुनिया भगवान राम के राज्य यानी राम राज्य से सीख ले सकती है कि कैसे कोई आदर्श राज्य हो सकता है आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में। तो निश्चित तौर पर उसकी एक झलक अब सामाजिक समरसता की अयोध्या में दिखाई देती है। हमारे साथ एक यही अयोध्या आए हुए हैं, उनसे वो कुछ कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मोदी से ये कहना चाहता हूँ, उन्हीं के जो उन्होंने प्रयास किया, आज अयोध्या बिल्कुल राम में हो रही है और सजावट हो रही है पूरी अयोध्या में। और मैं मोदी जी के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा कि शुभ शुभ रहे हर दिन हर पल, शुभ शुभ रहे विचार, उत्साह बढ़े चित्त चेतन पर निर्मल रहे आचार, सफलताएं नित्य नहीं मिले बधाई बारंबार, और मंगलमय हो जीवन उनका, सुखी रहे परिवार। जय श्री राम। तो इस तरह से देखिए लोग अपने उद्गार भी सामने रख रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या जो बदली है उसकी बात कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं
कि जो एक उत्साह का माहौल अयोध्या में है, ये सिर्फ उत्साह नहीं है लालचंद जी। आंचल, बल्कि ये एक संदेश देता है, एक संकेत देता है कि कैसे विकसित भारत की तरफ भारत आगे जब बढ़ रहा है तो हम अपने वंचित तबके की चिंता कर रहे हैं, हम अपने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, हम सामाजिक समरसता की चिंता कर रहे हैं। जो तीर्थ क्षेत्र की तरफ से जो निमंत्रण गया है, आप उसकी पूरी सूची उठाकर देखिए, उसमें प्रतिष्ठित लोग तो हैं ही, उसमें राजनीतिक दलों के अध्यक्ष तो हैं ही, उसमें आंदोलन से जुड़े लोग तो हैं ही, साथ ही साथ वंचित तबके के लोग हैं, एक तरह से भगवान राम से जुड़े हुए तमाम जो समाज रहे हैं उनको सभी का प्रतिनिधित्व किया गया है। बिल्कुल, सभी का प्रतिनिधित्व किया गया है, ये हम देख पा रहे हैं। और हमारे साथ नीरज भी अब जुड़ गए हैं। तो नीरज, कण कण बोले जय श्री राम, सज गया अयोध्या धाम। अगर आज की बात की जाए, ये कल का दिन तो बेहद अहम है, आज की अगर बात की जाए तो आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो किस तरह से रहने वाला है? इस तरह की भी खबर है कि आज मध्यावधि का जो निवास है उसको लेकर भी कार्यक्रम है, अभी भी कई अहम अनुष्ठान हैं जो किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल चल कई सारे अनुष्ठान हैं और जो लगातार आप देख भी रही हैं कि लगातार कई दिनों से चल रहे हैं और आज भी कई सारे महत्वपूर्ण जो अनुष्ठान हैं। जैसे हम औषधि वास की बात करें तो वो एक अनुष्ठान किया जाएगा। तमाम जो दुनिया भर की औषधि हैं उनको एक जल में डाला जाएगा और उसके बाद उसका जो अधिवास है वो किया जाएगा। इसके अलावा जो कीर्तन का कार्यक्रम है, भजन का कार्यक्रम है, वो लगातार चलता रहेगा और तमाम तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए, क्योंकि कल एक भव्य दिन है और एक बड़ा समारोह है अयोध्या के लिए। यही कारण है कि आप देखें कि देश दुनिया से जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो जागरण का जो कार्यक्रम है वो सुबह से ही देर रात तक लगातार चलता रहेगा। आप हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप देखें कि जो लोग हैं अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुँचे हैं और भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उस समारोह में हिस्सा भी लेंगे और अयोध्या जिस तरीके से बन रही है और उसको भी ये लोग, उनका कहना है कि ऐसा अद्भुत दृश्य जीवन में उन्होंने नहीं देखा। आप लोग कैसे, अगर हम कहें कि अयोध्या के बारे में अगर आप बोलें तो क्या शब्द आपके दिमाग से निकलते? प्रथम तो इस साकेत में एक बार जय श्री राम के साथ, और हम लोग का सौभाग्य है कि जिस समय इतनी बड़ी घटना हुई थी, अयोध्या की बहुत बुरी हालत बनी हुई थी, सरकारें इस पर कुदृष्टि डाली हुई थी और 90 में हम लोग को याद है किस तरह जेल में आते हुए छुपते छुपाते हुए, और 90 का जिसमें हमारे एक मित्र मुजफ्फरपुर ज़िला का कांटी साइन का संजय जी, जिन्होंने मुझे गाड़ी पर चढ़ाया था, उनकी यहाँ शहीद हो गए और उनकी मतलब 2.5 महीने की और 3 साल की 2 बच्चियां थी। वो हमारे मित्र थे जिसका मुझे अफसोस है। अब अगर आप देखें तो अब कैसी आपको अयोध्या लग रही है? और आज उसी अयोध्या में 90 में जब हम लोगों ने ढांचा तोड़ा और आज उसकी प्रभाव स्वरूप जब राम जन्मभूमि का जो पुनरुत्थान हुआ है और हमारे रामलला इन नई सरकारों की वजह से जो इस अयोध्या नगरी में उनका प्रकट का कर्म किया गया, आज अयोध्या लगता है हम लोग स्वर्ग की नगरी, साकेत नगरी में हम लोग आ गए हैं। ऐसी बिल्कुल नीरज, मैं और अब यही तक बात नहीं है कि देख पाया जब था, हम न जय सुन श्री पाया राम, था। प्रभु श्री मैं राम बाल्यकाल को लगातार उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो ये पूरे विश्व को भी एक साथ जोड़ा। आप सभी के पास वापस आएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ और ऐसी खबरें हैं जिससे रूबरू हम अपने दर्शकों को करवाना चाहते हैं। तो आज साध्वी रितंबरा ने 500 साल का जो संकल्प है वो पूरा हुआ है और इसके पूरा होने पर साध्वी रितंबरा ने खुशी जाहिर की है। आइए आपको सुनवाते हैं। तो रितंबरा माँ जो हैं उन्होंने किस तरह से 500 साल के बाद कैसे ये पूरा जो आयोजन है ये अब अस्तित्व में आया है, उसको लेकर खुशी जाहिर की। आइए आपको सुनवाते हैं। 500 साल के संघर्ष की यात्रा के बाद हमने ये समय पाया कि हमारे रामलला मंदिर में विराजेंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत के बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने इस संकल्प की पूर्ति के लिए जूते नहीं पहने, सर पे पगड़ी नहीं पहनी, लोगों ने अन्न का त्याग किया, कई स्त्रियों ने केश खोल कर रखे इस संकल्प के साथ कि हमारा संकल्प जब पूरा होगा, भगवान का मंदिर बनेगा
ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारी पीढ़ी ये सारा दृश्य अपनी आँखों से देखने का सौभाग्य अर्जित कर रही है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। पूरे विश्व के सनातनियों को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि रामलला अयोध्या में भव्यता के साथ मंदिर में विराजमान होंगे। तो अयोध्या में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा कि राम सबके हैं। राम जन जन के हैं, राम का विश्व है, राम व्यापक हैं, राम विश्व के प्रणेता है, राम विश्व के मानवों की आचार्य संहिता है, राम विश्व की आधारभूत हैं, राम एक बहुत बड़े नायक हैं, राम एक इस देश के प्राण हैं, इस देश की श्वास है, राम सबके हैं। पहले लोग कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, अब बन गया है भगवान की कृपा से। राम लला आ रहे हैं 22 तारीख को। और अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश में धूम मची है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उनके उत्साह का ठिकाना नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। और जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि तमाम जो साधु संत समाज है उसके उत्साह का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने सामने अब इस पूरे जो प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है इस आयोजन को वो खुद देख रहे हैं और जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसकी साक्षी बनेंगे। हमारे साथ हमारे चारों संवाददाता मौजूद हैं। रामेंद्र, आपके पास आते हैं। जिस तरह से हम लगातार अपने इस महाकवच के जरिए साधु संतों की वाणियाँ जो है उससे आत्मसात हो रहे हैं, लोगों तक उन्हें पहुँचा रहे हैं, एक जो भाव वहाँ से उभर कर आया वो ये था कि इस पीढ़ी को इस पल का साक्षी बनने का गौरव प्राप्त होगा कल जब प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये गौरव का क्षण तो है ही, साथ ही साथ भाव विभोर करने वाला उस पीढ़ी के लिए जो राम नाम की महत्वता को अब ज्यादा समझ पाएगी। देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात है कि भाई ये सामान्य मंदिर नहीं है। ये अयोध्या में बनने वाला भगवान श्री रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये सामान्य ढंग से इसको न देखा जाए। ये पूरे जो नैतिक आचरण है उसकी स्थापना हो रही है। और देखिए, जब भगवान राम अपने मंदिर की स्थापना के लिए चुनते हैं तो ऐसे व्यक्तित्व को चुनते हैं जो नैतिक आचरण जिसका ठीक हो, जो राष्ट्र के लिए सोचता हो, जो धर्म के लिए सोचता हो, जो धर्म पर चलता हो। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो भावी पीढ़ी भगवान राम के आचरण से सीख लेगी, भावी पीढ़ी उन नैतिक मूल्यों की सीख लेगी जो भगवान राम ने जिया है, और भगवान राम वो उन लोगों से भी सीख लेगी जो इस मंदिर के आंदोलन से लेकर अब तक की भूमिका निभाए हैं और जो प्राण प्रतिष्ठा करने आ रहे हैं। यानी भगवान राम ने 500 वर्षों बाद किसी को चुना है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो करेंगे, तो बड़ी बात यह है। और ये बड़ा गौरव का पल है, भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए गौरव का पल है कि नैतिकता स्थापित करना भगवान राम के साथ, ये बड़ी बात है। और ये नई पीढ़ी को इससे सीख मिलेगी कि कैसे भारत को आगे बढ़ाएं, कैसे भारत को गौरवशाली बनाएं, कैसे भारत की आस्था विश्वास को दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। ये बड़ी बात है आंचल जी। बिल्कुल, और ऐसी बड़ी बात को आगे लेकर जाते हैं। हमारी संवाददाता रमा त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। रमा, क्योंकि हम सामाजिक समरसता की बात तो कर ही रहे हैं और जिस तरह से जो तमाम, चलिए आप सबको रोकना चाहूँगी। हम जानते हैं कि तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, तो आज उन्होंने अरिचल मुनई पॉइंट का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की है और मान्यता है कि धनुषकोडी के पास अरिचल मुनई में राम सेतु का निर्माण किया गया था। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अरिचल मुनई वो पॉइंट जहां पर ये कहा जाता है कि राम सेतु का निर्माण यहाँ से किया गया था। और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देखिए यहाँ पे जो
टेलीस्कोप कह सकते हैं, उसके लेंस के जरिए प्रधानमंत्री जो आखिरी छोर कहा जाता है इसे, यहाँ से इन दृश्यों का आनंद लेते हुए। और ये कहा जाता है अरिचल मुनई पॉइंट के बारे में कि वही स्थान है जहाँ से राम सेतु का निर्माण हुआ था। धनुषकोटी जो ये जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री अभी अरिचल मुनई जो तमिलनाडु में है, यहाँ से राम सेतु के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये तमाम उन्हीं जगहों पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं जहाँ से राम का संबंध है। धनुषकोडी जो ये जगह है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ मान्यता ये है कि यहाँ पहली बार भगवान श्री राम से विभीषण मिले थे, तो उस लिहाज से इस पूरी जगह की अपनी मान्यता रही है। और कुछ ऐसी दंत कथाएं ये भी कहती है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक गया था। आज भी तमिलवासी इस स्थान पर पूजा करते हैं। यहाँ पर अन्य अनेकों मंदिर भी हैं और इसीलिए ये जो अरिचल मुनई पॉइंट है, ये अपने आप में इसकी जो सांस्कृतिक महत्वता के साथ साथ हम देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती भी। और उस लिहाज से अगर बात की जाए तो ये जो पूरा दौरा है तमिलनाडु का, ये अपने आप में बेहद ख़ास है। हमने कल देखा प्रधानमंत्री ने श्री रामनाथ स्वामी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और इस वक्त प्रधानमंत्री धनुषकोडी के पास अरिचल मुनई पॉइंट पर हैं, जहां पर ये माना जाता है कि भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया था और निर्माण किया गया था। और ये रामेश्वरम का धनुषकोडी गांव है जहां पर हम हर साल देखते हैं कि लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहां पर आते हैं। और पौराणिक अगर हम मान्यता की बात करें तो रावण के भाई जो विभीषण थे, उनके अनुरोध पर राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ा था और इसीलिए इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। देखिए इस नाम का भी अपना एक भावार्थ है। और ये भी कहा जाता है यहाँ पर कि क्योंकि यहाँ पर सेतु जो राम सेतु है उसकी कहीं ना कहीं अवशेष भी दिखाई देते हैं, तो उसे इसीलिए इस नाम से जाना भी जाता है। देखिए और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चन किया। और ये जो पूरा दौरा है, जब हमने दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं, कैसे ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत की भावना को जोड़ रहा है। और सेतु क्या है? सेतु है वो राम नाम, जिस राम नाम का जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं, क्योंकि राम सबके हैं। और हमने कल भी देखा कि रामचरितमानस जिसके बिना राम की कल्पना नहीं की जा सकती, उस रामचरितमानस को अलग अलग भाषाओं में हम जब अयोध्या वापसी का जो प्रसंग है, उस प्रसंग का श्रवण करते हुए प्रधानमंत्री भी नजर आए थे। तो आज प्रधानमंत्री अरिचल मुनई तमिलनाडु में धनुषकोडी के पास है ये, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है। और ये जिस तरह से कठिन अनुष्ठान का पलायन प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, जिन अनुष्ठानों का हम जिक्र कर रहे थे, और प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरह से तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर जो अलग अलग मंदिर हैं वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है, तो उस लिहाज से भी ये पूरी यात्रा बेहद अहम है। तो धनुषकोडी में अरिचल मुनई पॉइंट का दौरा प्रधानमंत्री ने किया है और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री कोठंडा रामास्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। और इसीलिए इस अरिचल मुनई पॉइंट को पर्यटन के लिहाज से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम से जुड़ा जो तथ्य वो ये है कि यहाँ पर राम सेतु का निर्माण है, तो उस लिहाज से भी ये बेहद अहम है। और यहाँ पर क्योंकि जो कोठंडा रामा का जो अर्थ है, इस नाम का अगर अर्थ है तो वो है धनुर्धारी राम, यानी धनुषधारी राम। और राम की ये जो ये स्वरूप है जिसमें वो धनुर्धारी हैं, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम की झलक दिखती है, वो सहनशील हैं, धैर्यवान हैं, नायक हैं, जन नायक हैं, उस लिहाज से भी ये जो नाम पड़ा है ये उसकी कहीं ना कहीं उसके भावार्थ को बहुत सही तरीके से परिलक्षित भी करता हुआ
नजर आता है। और अरिचल मुनई ये वो पॉइंट है जहां पर प्रधानमंत्री इसका दौरा कर रहे हैं, जहां से श्री राम पहली बार विभीषण से मिले थे। असल में ये तमाम वो जगहें हैं जहां कहीं ना कहीं वनवास के वक्त प्रभु श्री राम का कुछ वक्त बीता। चाहे हम बात करें जिन मंदिरों में कल प्रधानमंत्री गए, रंगनाथ स्वामी मंदिर हो या रामनाथ स्वामी मंदिर हो, जहां पर एक विष्णु अवतार को समर्पित है, एक शिव अवतार को समर्पित है। यहाँ पर प्रधानमंत्री देखिए बैठकर अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ये अनुलोम विलोम करते हुए नजर आ रहे हैं और योग का ये एक बहुत अहम एक क्रिया है। यहाँ से आचमन देते हुए सूर्य भगवान को प्रधानमंत्री, और सूर्य भगवान को क्यों, सूर्यवंशी कहलाते हैं प्रभु श्री राम, तो उस लिहाज से भी आप देखिए कैसे हम बात कर रहे हैं उत्तर में स्थित अयोध्या की, पहुंच गए हम रामेश्वरम, बात आई अरिचल मुनई पॉइंट की, तो आप देखिए ना कितना बड़ा ये सेतु तो वैसे ही बन गया जो राम नाम और उसकी भावना से ओतप्रोत है, जो आत्मसात करता है। इस नाम में कितनी बड़ी ताकत है। और जिस सामाजिक समरसता का हम जिक्र कर रहे हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स बता रहे थे कि ये सामाजिक समरसता का ही स्वरूप है कि आप देखिए कि कल रामचरितमानस में जब अयोध्या धाम की वापसी का प्रसंग था तो हमने उसका श्रवण भले ही कई भाषाओं में आपको दिखाया, जिसमें मैथिली थी, बंगाली थी, गुरुमुखी था, कश्मीरी थी, लेकिन भाव यही था कि पूरा देश हर्षोल्लासित है। यहाँ भगवान सूर्य को आचमन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूर्यवंशी रघुवंशी कहलाते हैं प्रभु श्री राम, जहां कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, और ये प्रतिबद्धता है इस पूरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की, जिसका जिक्र हम लगातार करें। और बड़े ही मार्मिक हमने संवाद देखे हैं, चाहे हम कितनी बार भी हम रामचरितमानस का जब श्रवण करते हैं उसमें ऐसे कई संवाद हैं, ऐसे कई मार्मिक घटनाक्रम हैं जो आपके जीवन को बदलने का मादा रखते हैं। कहते हैं कि अगर आप जीवन की किसी मुश्किल में फंसे हैं, आप रामचरितमानस की कोई चौपाई पढ़ लीजिए, यकीनन आपको आपकी मुश्किल का समाधान, आपकी कठिनाई का समाधान मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये वो आखिरी छोर जहाँ से प्रधानमंत्री, हम ये कह सकते हैं कि इससे बेहतर क्या शुरुआत होगी, जिस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। तो अरिचल मुनई पॉइंट का दौरा प्रधानमंत्री ने किया है और अब से कुछ ही देर में कोठंडा रामास्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। और क्योंकि विभीषण जिन्हें लंका से निकाल दिया गया था, कहा जाता है अगर दंत कथाओं या फिर प्रचलित हिंदू मान्यता को देखें कि यहाँ पर उन्होंने प्रभु श्री राम से शरण मांगी थी, पहली बार उनकी भेंट यहीं हुई थी। और यहीं जब कोठंडा रामास्वामी मंदिर है उसका निर्माण हुआ था, राम सेतु का निर्माण यहाँ से किया गया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विहंगम दृश्य हैं, ये वो दृश्य हैं जो हम कह सकते हैं सदी के दृश्य हो सकते हैं। यहाँ इस खुले वातावरण में बैठकर प्रधानमंत्री योग के उस संदेश को भी पूरे विश्व को देते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत तो अब वैश्विक पटल पर कई मायनों में एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एक फैसिलिटेटर के तौर पर नजर आता है। खाली बात यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक संस्कृति से नहीं जुड़ी हुई, बात यहाँ पर जुड़ी हुई है आस्था से, और ये आस्था जोड़ती है दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम सभी को। और प्रधानमंत्री जिस तरह से धार्मिक अनुष्ठान का कर्तव्यपूर्वक पालन कर रहे हैं, ये एक संदेश आता है कि जब हम अपनी धार्मिक मान्यताओं यानी नित्य नया नूतन चिर पुरातन, यानी नित्य नए नूतन को अपनाते हुए चिर पुरातन को भी ध्यान में रखना है। अयोध्या जो हमने आपको दिखाई, जो पहले क्या थी और आज वहाँ पर एक नए युग का आगाज़ है। ये युग है राम का, क्योंकि राम सबके हैं और जिन तत्वों से मिलकर पंच प्राण हुए हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर से जुड़े तमाम जो
स्टैंप है उन्हें जारी किया, बुकलेट जारी की, यानी कि एक वैश्विक पटल पर भी कैसे राम मंदिर को लेकर उत्साह है, कैसे उस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्षोल्लासित है पूरा देश, उसका भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और अरिचल मुनई का जो ये पॉइंट है, यहाँ से प्रधानमंत्री निहारते हुए कि किस तरह से ये आखिरी छोर होने के बावजूद जब हम बात करते हैं कि यहाँ से राम सेतु का निर्माण दृष्टव्य लगता है, तो आज का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम। प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर में जब कोठंडा रामस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, हम वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे। और कोठंडा राम नाम का जो अर्थ है वो धनुषधारी राम है। राम का ये जो प्रतीक है जिसमें वो धनुष को धारण किए हुए नज़र आते हैं, योद्धा के रूप में, सूर्यवंशी के रूप में, कांतिकार के रूप में, सूर्यवान के रूप में, ऊर्जावान रूप में, तो ये नाम उसी का परिचायक है। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, ये 2 दिवसीय तमिलनाडु का दौरा है जिसका आज आखिरी दिन है। हमने देखा कि कल भी प्रधानमंत्री ने जो रामचरितमानस से जुड़ी अयोध्या वापसी के प्रसंग हैं उनका श्रवण किया, राम स्तुति का श्रवण किया, अलग अलग भाषाओं में उसका श्रवण किया गया। वो माहौल भाव विभोर था। भजन संध्या में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया और हमने देखा कि ये अरिचल मुनई पॉइंट है और प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में समुद्र में जो हम कह सकते पवित्र स्नान किया था और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए अपने इस पूरे अनुभव को साझा किया है कि कितना अलौकिक, कितना ज़्यादा पवित्र वो अनुभव रहा यहाँ पर। तो यहाँ पुष्प अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जो विशाल हम समुद्र यहाँ देख रहे हैं, ये विशालता प्रतीक है भारतीय संस्कृति की जो सामाजिक समरसता में से ओतप्रोत है और ये सामाजिक समरसता प्रतीक है वसुदेव कुटुंबकम की उस भावना का जो राष्ट्र निर्माण को साथ लेकर चलती है, जिसमें पूरे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को आत्मनिर्भर बनाकर उस पथ पर दौड़ाना है। यहाँ आचमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरिचल मुनई वो पॉइंट जहाँ से राम सेतु का निर्माण हुआ था और कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे पूजा अर्चना करने के लिए, हम वो तस्वीरें भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।